हाँ तो बच्चों, अभी हम टॉपिक स्टार्ट किए हैं सिंगुलर टू प्लुरल, जो तुम्हारे नाउन के तहत। नाउन में 3 पार्ट होता है, नंबर, जेंडर और केस। आई सिंगुलर प्लुरल को हम लोग नंबर के तहत पढ़ते हैं। तो इससे पहले हम एक क्लास ले चुके हैं, उसको वीडियो में सिंगुलर प्लुरल पार्ट 1 के नाम से डाला गया है। पहले उसको वीडियो को देखकर ही इस वीडियो को देखिएगा, उसमें कुछ रूल हम आप लोग को बताए हैं, उसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। अब हम अगले रूल की तरफ चलते हैं। पिछले क्लास में हम एक रूल बताए थे आप लोगों को कि सम नाउन्स व्हिच एंड्स इन यूएम एंड वी चेंज यूएम इनटू ए। कहने का मतलब हिंदी में इसको समझ लीजिए, ऐसे बताए थे आप लोगों को कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, रफ कर रहे हैं, देख लीजिए। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके अंत में लगे होते हैं यूएम। हम आपको बताए थे कि उस यूएम को हटाकर वहां पर अ लगा देना होता है। जैसे मान लीजिए शब्द है बैक्टीरियम, बैक्टीरियम, अंत में क्या लगा है? यूएम। तो इसको प्लुरल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस यूएम को हटाकर और वहां पर हम रख देंगे कौन सी? अ। बैक्टीरिया। अब यूएम को हटा के रख दिए तो क्या हो गया? बैक्टीरिया। ये पिछले क्लास में बताया आपको। जैसे डायटम, डायटम, अंत में क्या आ रहा है? यूएम। तो इस यूएम को हटाकर हम क्या करते हैं, वहां पर अ लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है? डाटा। यूएम हट गया और आकर लग गया तो क्या बन गया? डाटा। तो ये पिछले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। अब आगे बढ़िए। अगला रूल आपका कहता है कि सम नाउन्स एंड इन यूएम। जब भी हम इंड बोलेंगे तो आप समझिए कि अंतिम अक्षर। कहने का मतलब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके अंत में यूएम लगा होता है। तो पहले भी हम चर्चा की है अभी, लेकिन इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम यूएम को कुछ नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट उसमें क्या करते हैं, उसमें एस जोड़ देते हैं। सम नाउन एंड्स इन यूएम। कुछ ऐसे नाउन होते हैं, ये आपको याद रखना होगा, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके अंत में लगा होता है कौची? अतः यूएम। हम लोग क्या करते हैं, तो कुछ नहीं करते, उसमें डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देते हैं? एस। जैसे एल्बम, हारमोनियम, म्यूजियम, पेंडुलम, पेट्रोलियम, फोरम, प्रीमियम, स्टेडियम, ऑडिटोरियम, ये जितना शब्द है आपको कुछ नहीं करना है। आपको प्लुरल बनाने के लिए उस शब्द को लिखकर डायरेक्ट उसमें क्या जोड़ देना है आपको? एस। कुछ ग्रामरियन लोगों के स्टेडियम पर थोड़ा सही है, कंफ्यूजन है उन लोगों को, मैंने अपना। कुछ लोग कहते हैं कि स्टेडियम का प्लुरल स्टेडिया भी हो सकता है, लेकिन हम बच्चों को स्टेडियम्स ही बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी मेरी बात को मानिए। ये जितने शब्द हैं आपको अभी यूएम वाला, तो उसमें क्या करना है आपको? उसमें आपको डायरेक्ट प्लुरल बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट एस जोड़ देना है, आपका प्लुरल बन गया। अगला रूल देखिए, कहता है कि सम नाउन्स एंड इन यूएम। उसी के जैसा है, ये भी वैसा ही है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके अंत में क्या लगा होता है? यूएम, 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 यूएम। इसमें क्या करता है प्लुरल बनाने के लिए? ये 2 तरीका से आप बना सकते हैं। पहला तरीका कि आप यूएम को हटाकर वहां पर अ ला सकते हैं, तो भी ठीक है। अदरवाइज आप उसमें डायरेक्ट एस जोड़ देते हैं, तब वो ठीक है। कहने का मतलब एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि लिखा है यहां पर कोई शब्द उठा लिए, मान लीजिए यहां पर लिखा है मेडियम, मेडियम, इसके अंत में यूएम है, तो इसको हम 2 तरीका से प्लुरल बना सकते हैं। या तो यूएम को हटाकर वहां पर हम अ बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा? मेडिया। तो ये भी आपका ठीक है। किसी के मन में आया कि हम नहीं उसमें खाली एस जोड़ देंगे, तो वो क्या करेगा? मीडियम्स। तो इसका भी ठीक है। समझ गए आप लोग? कहने का मतलब ये वाला जो रूल है कि जिस नाउन, हाँ ये बात है कि आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा यह कंफ्यूजिंग है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके अंत में यूएम लगा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो यूएम को हटाकर वहां पर ए लगा देंगे तो वो ठीक है, ना तो डायरेक्ट उसमें हम क्या जोड़ देते हैं? एस जोड़ देते हैं। दोनों तरीका से इसको प्लुरल बनाया जा सकता है। अब अगला रूल देखिए, कहता है कि नाउन एंड्स इन फूल। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें लगा होता है फूल,
फूल, उसमें कुछ टेंशन नहीं लेना है। और उस फूल वाले नाउन को आपको प्लूरल बनाने के लिए क्या करना है, उसमें सीधे तौर पे आपको लिख देना है एस, जोड़ देना है एस। कप फुल, हैंड फुल, माउथ फुल, स्पून फुल, ग्लास फुल, आपको क्या करना है, मान लीजिए हैंड फुल, हैंड फुल, इसको आपको प्लूरल बनाना है। तो फूल आपको दिखाई पड़ गया ना, तो डायरेक्ट उस शब्द को पहले लिखिए, हैंड फुल लिख दीजिए और उसमें जोड़ दीजिए एस, आपका बन गया। मान लीजिए लिखा है कप फुल, कप फुल, तो कप फुल लिखा है तो क्या करना है, लिख देना है जो कहते हैं, और लिख के उसमें क्या जोड़ देना है आपको एस। इस तरीका से 3 गो रूल आपका कंप्लीट हो गया। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले रूल की तरफ। और देखिए एक रूल आपको पिछले क्लास में हम बताए थे, कंपाउंड नाउन, उसको पहले समझ लीजिए, हम एक बार चर्चा कर दे रहे हैं। कंपाउंड नाउन किसको कहते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने हुए नाउन को कंपाउंड नाउन कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने हुए नाउन को कंपाउंड नाउन कहा जाता है। तो उसमें पिछला वीडियो में बताए थे आप लोग को, ऐसे मान लीजिए कि, जैसे मान लीजिए कि फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, स्टेप सिस्टर, स्टेप सिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो उसमें बताए थे कि जब, फिर से एक बार सुन लीजिए, 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने हुए नाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। और कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम बता चुके हैं आपको पिछले क्लास में, उसका जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड में तो उसका मेन शब्द, उस जो मेन शब्द है उसको ही हम लोग प्लूरल बनाते हैं। जैसे मेरे मान लीजिए फादर इन लॉ, मेरे ससुर एक है, ससुर तो सबका एक ही होता है, लेकिन जोड़ तोड़ के 4 गो हो गए ससुर, तो वहां पर तो कहना पड़ेगा, आपको ट्रांसलेशन बनाना है कि मेरे 4 ससुर है, तो क्या कहेंगे, देयर आर 4 फादर्स, इसका मेन शब्द क्या है, फादर, तो इसी शब्द को हम लोग प्लूरल बना देते हैं, क्या कर देते हैं, फादर्स इन लॉ, ये बन गया आपका प्लूरल। स्टेप से सिस्टर, सौतेली बहन, तो इसका मेन शब्द है सिस्टर, तो हम क्या करेंगे, स्टेप सिस्टर्स, इसी को हम लोग प्लूरल बना देते हैं। चीफ मिनिस्टर, तो इसमें मुख्य शब्द क्या है, मिनिस्टर, तो इसी को हम लोग प्लूरल बना देते हैं चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, ये आपको हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। अब बताना जरूरी था आप लोगों को, थोड़ा सा हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं, अगला रूल है आपका कि कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन्स formed with मैन एंड वुमेन, मैन या वुमेन, तो क्या करेंगे हम लोग, वी मेक प्लूरल टू बोथ द नाउन्स। अब इसको हम समझाएंगे तब आप लोग समझिएगा, थोड़ा सा एग्जांपल देने लीजिए। अब मान लीजिए लिखा है यहां मैन ड्राइवर, वुमेन टीचर, मान लीजिए वुमेन सर्वेंट, मैन टीचर, वुमेन ड्राइवर, मान लीजिए। अब देखिए, अब इसको थोड़ा समझिए, कहता ऐसे कंपाउंड नाउन जिसमें मैन या वुमेन लगा हो, मैन या वुमेन लगा है, तो उसको प्लूरल हम लोग कैसे बनाते हैं, वी मेक प्लूरल, हम लोग प्लूरल बनाते हैं किसको, आपका टू बोथ द नाउन्स, बोथ माने क्या होता है, दोनों, कहने का मतलब फिर से एक बार सुन लीजिए टोटल मिलाकर, कि जो कंपाउंड मैन या वुमेन से बने होते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके दोनों ही शब्द को हम लोग प्लूरल बनाते हैं। इसको समझिए, समझे तो भी। देखिए अब मान लीजिए कि मेरे पास अभी एक ट्रैक्टर खरीद कर आया, मान लीजिए, तो एक ड्राइवर चाहिए, हम एक ड्राइवर रख लिए, तो कहें कि मेरे पास एक पुरुष है, जेंट्स है,
और वो ड्राइवर है, उसका खाना पीना ना बनाना पड़ेगा एक आदमी का। अब मान ली धीरे धीरे करके मेरे पास 5 गो ट्रैक्टर हो गया, तो अब तो 5 गो गाड़ी रखना पड़ेगा, ड्राइवर रखना पड़ेगा ना। तो अब तो 5 गो ट्रैक्टर चलाने के लिए 5 गो ड्राइवर रखा गया। तो अब क्या कहा जाए कि मेरे घर पे 5 गो ड्राइवर होते हैं, जो कि जेंट्स है, पुरुष है। मेरे पास कितने अब हो गए? 5 ड्राइवर। तो पहले था तो एक ड्राइवर था, वो पुरुष था, तो आप कहे कि मैन ड्राइवर। अब 5 गो ड्राइवर हो गए, तो 5 ड्राइवर के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, मैन दोनों शब्द को प्लूरल बना देंगे। मैन को बना देंगे मेन। मैन का प्लूरल क्या होता है? मेन। और ड्राइवर का प्लूरल क्या होता है? ड्राइवर्स। अब ये दोनों नाउन आप प्लूरल बन गया। वोमेन सर्वेंट, घर पर काम करने के लिए औरत को नौकरानी रखे हैं, और धीरे धीरे जरूरत के अनुसार 4 गो आपके घर नौकरानी हो गई। तो कहिएगा ना कि मेरे घर 4 गो नौकरानी है। तो 4 गो नौकरानी डिनोट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों ही शब्द को आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो वोमेन का प्लूरल हम बना देंगे वोमेन, और सर्वेंट का प्लूरल क्या बना देंगे? सर्वेंट्स। मैन टीचर, एक गो ट्यूशन पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए घर पे टीचर रखे हैं, और 5 गो रखा गए हैं। तो अब क्या कहिएगा? मैन का प्लूरल बना दीजिए मेन, और टीचर का प्लूरल बना दिया आप टीचर्स। वोमेन ड्राइवर, मान ली एक औरत है जो आपके यहाँ गाड़ी चलाती है, अब 5 गो हो गई, तो क्या कहिएगा? वोमेन। वोमेन का प्लूरल बना दिए वोमेन, और ड्राइवर का प्लूरल क्या हो जाएगा? ड्राइवर्स। चलिए, इसको तो आप समझ गए होंगे। लेकिन अब देखिए, इसका कुछ एक्सेप्शनल चीज है, उसको हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर। ऐसे जब आप कॉपी तैयार कीजिएगा तो इतना लिखने के बाद अपने नोटबुक में यहां लिखना होगा आपको बट। लेकिन हम बट मान लीजिए यहां पर लिख रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अभी समझिए क्या है बट। मैन ईटर, वोमेन लवर, वोमेन हेटर, मैन किलर। अब देखिए क्या है, ये जो आप वो प्रोनाउन आप देख रहे हैं, ये भी मैन वोमेन से बना है। लेकिन बट के नीचे आपको बता रहे हैं, बट जब भी लगा देते हैं समझिए कि गाड़ी कुछ अब मैंने रास्ता अपना बदलेगी। तो पिछला ये जो रूल आपको ही बताए हैं कि जब कंपाउंड नाउन जो कि मैन या वोमेन से बनता है, तो उस नाउन को हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं कि दोनों ही नाउन को प्लूरल बना देते हैं। तो आप लोग समझ चुके हैं। लेकिन यहां कुछ मामला अलग है, थोड़ा बारीकी से समझिएगा इसको। मान लीजिए कि मैन ड्राइवर था, पिछला रूल को लेकर चलना पड़ेगा। मैन ड्राइवर, इसी को ले रहे हैं। चलिए, तो कहने का मतलब एक था, 5 हो गया। तो मैन के दृष्टिकोण से चलिएगा तो मैन भी आपकी संख्या 5 हो गई, और ड्राइवर के हिसाब से चलिएगा तो आपको ड्राइवर की भी संख्या बढ़ गई। मेरे बात समझिए, अभी आपके घर में एक ड्राइवर है जो कि पुरुष है, तो कहे कि मेरे पास एक मैन ड्राइवर है। आपको अब आपके पास हो गया 4 गो। तो कोई आपसे पूछे कि आपके घर कितने ड्राइवर होते हैं, तो आप कहिएगा 4 गो। तो हम ड्राइवर को ही पूछेगा तो ड्राइवर्स कहेंगे, प्लूरल बनाएंगे। और कोई ऐसे भी पूछता कि आप कितना आदमी रखे हैं, तो आदमियों कहिएगा तो उसको भी कहेंगे भाई 4 गो मेरे पास आदमी है। इसलिए अगर आदमी को देखें तो आदमी की संख्या भी 4 गो हो गई है, और ड्राइवर को देखें तो ड्राइवर की संख्या भी 4 गो ही, कोनो एक कह सकते हैं। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा उल्टा है, इसको समझिए। हम दूसरे एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए एक शब्द आपको समझाने के लिए हम लिख दिए फिश ईटर। फिश ईटर, ये समझने के लिए है। तो फिश ईटर का मतलब क्या हुआ? मछली खाने वाला। अब बात को समझिएगा, इसी से वो भी पकड़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 50 लड़के बैठे हुए हैं, तो उसमें हम पूछे कि कौन कौन फिश ईटर है। फिश ईटर मतलब मछली खाने वाला। तो एक लड़का हाथ उठाया कि सर हम मछली खाते हैं, तो चलो तुम भाई फिश ईटर हो। और धीरे 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 करके 20 गो लड़का हाथ उठा लिया कि सर हम भी मछली खाते हैं। तो अब क्या कहना पड़ेगा कि अरे फिश ईटर की संख्या तो यहाँ बढ़ गई। तो बारीकी समझिए, फिश की संख्या बढ़ी है कि ईटर की संख्या बढ़ी है? यहां पर जो 20 गो हाथ उठा वो किसका हाथ उठा? फिश का कि ईटर का? आप कहिए कि ईटर का, खाने वाले का हाथ। फिश तो स्थिर है, वहां खाने वाले की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे शब्द को हम कैसे प्लूरल बनाएंगे? फिश को फिश ही रहने देंगे, चूंकि यहाँ संख्या बढ़ी है ईटर का, तो कहेंगे कि हमारे क्लास में 20 गो फिश ईटर्स है। देयर आर 20 फिश ईटर्स इन माई क्लास।
अब यहां फिश की संख्या नहीं बढ़ी है, ईटर की संख्या बढ़ी है। मान लीजिए अब इसमें का एक शब्द ले लीजिए, एक शब्द हम लेते हैं इसमें का वुमेन लवर, वुमेन लवर। अब देखिए तो वुमेन लवर माने औरत को प्यार करने वाला। तब मान लीजिए कोई पूछा गया कि भाई कितने यहां पर वुमेन लवर हो, तब मान लीजिए कोई कहता है अकेला व्यक्ति कि हम एगो हैं जो कि वुमेन लवर है, तब तो ठीक है वुमेन लवर है। और धीरे धीरे 50 आदमी हाथ उठा दिए कि भैया हम भी वुमेन लवर हैं। तो यहाँ जो हाथ उठा है ये किसका उठा है, वुमेन का उठा है कि लवर का उठा है? तो आपका जवाब कि वुमेन तो नगण्य है, यहाँ पर लवर की संख्या बढ़ी है। तो आप इसको कैसे बनेगा, वुमेन लवर्स, वुमेन लवर्स। यहाँ प्रेम करने वालों की संख्या बढ़ी है, औरत की संख्या नहीं बढ़ी है। वुमेन लवर, मैन ईटर आदमी खाने वाला, तो इसको मैन को मैन ईटर, मैन ईटर। इसको तब यहां पर आदमी खाना वाले एक था, धीरे धीरे 5 को हो गया, 20 को 50 को हो गया, तो मैन नहीं बढ़ेगा, ईटर बढ़े, तो कब हो जाएगा आपका मैन ईटर्स। अब है वुमेन हेटर, औरत से नफरत करने वाला। तो कौन कौन है, वुमेन हेटर एक है, कोई व्यक्ति एक है जो औरत से नफरत करता है, तो सिंगुलर है। लेकिन 20 को खड़ा होगा कि भैया हमको भी औरत से नफरतें करने वाले हम भी हैं, तो कहा होगा यहाँ पर वुमेन की संख्या बढ़ी है कि हेटर की संख्या बढ़ी है, नफरत करने वालों की संख्या बढ़ी है। तो कैसे बनाएंगे इसको, वुमेन को वुमेन ही छोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा हेटर्स, हेटर्स। अब समझ गया मैन किलर, तो क्या हो जाएगा मैन किलर्स। अब तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे इस रूल को। चलिए आगे बढ़ाते हैं। चलिए अगला रूल देखिए, देखिए अगला रूल, कॉलेक्टिव नाउन। इतना सुना हुआ आपका चीज है कॉलेक्टिव नाउन्स, जिसका अर्थ क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल कुछ दे रहे हैं, पब्लिक मीटिंग, कमिटी, फैमिली, क्लास, गवर्नमेंट, ज्यूरी, टीम। ये किसी बहुत शब्द है। तो चलिए यहां पर देखिए समूहवाचक संज्ञा, कॉलेक्टिव नाउन। अब यहां पर हम कॉलेक्टिव नाउन को क्या करें, इसका सिंगुलर प्लूरल का मामला आ रहा है, तो आपको हम समझा दे रहे हैं। यहां पर हम कुछ शब्द बनाने के लिख रहे हैं। मान लीजिए यहां पर लिखा है पब्लिक, ठीक। अब इस पब्लिक को हम क्या करें, तो आप अगर तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो कहीं कहीं जब कॉमन ईरर बनेगा तो उसमें लिख देता है पब्लिक्स, तो लड़का समझता है कि इसका मैंने पब्लिक का प्लूरल बनाया गया है पब्लिक्स। एक बात दिमाग में रख लीजिए, समूहवाचक संज्ञा तो खुद ही है, तो इसका आप प्लूरल क्या बनाइएगा, एक कॉलेक्टिव नाउन है, ये समूहवाचक संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा का हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। कहने का मतलब अगर ये आप समझ रहे हैं कि पब्लिक लिखा है और इसको हम प्लूरल बना के पब्लिक्स लिख देंगे, मीटिंग को मीटिंग्स कर देंगे, तो आप गलत जगह पर हैं। तब होता है क्या, तो दीज आर यूज, ये सारे शब्द दीज आर यूज्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल अकॉर्डिंग टू द सेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंस। आप अर्थ समझिएगा तब समझ में आएगा आपको। कहने का मतलब ये शब्द जो आपका पब्लिक है, कोई भी शब्द इसमें से है, तो उसका सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है। वो काम कर देगा, कभी सिंगुलर का कभी काम करेगा, प्लूरल का शब्द वही रह जाता है। मेरी बात को समझिएगा। अब आपको पब्लिक हम यहां लिख दिए हैं, यहां पर हम एग्जाम्पल के लिख दिए पब्लिक। अब हमसे आप पूछिए कि सर ये जो पब्लिक आप लिखे हैं ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो अभी हम कुछ नहीं कहेंगे ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। ये काम कैसा करेगा इस पर अब निर्भर करता है। मेरे बात को समझिएगा, जैसा पूरा एग्जाम्पल बना रहे हैं। द पब्लिक हैज एक्सेप्टेड दिस प्रोपोजल,
अब फिर लिख रहे हैं द पब्लिक आर फाइटिंग एमोंग देमसेल्व्स। अब समझिएगा बात को। दो एग्जाम्पल आपके सामने इसको समझाने के लिए हम रखे हैं। पहले फिर से पकड़ लीजिए इसको। ये समूहवाचक संज्ञा है और समूहवाचक संज्ञा का सिंगुलर और प्लूरल रूप नहीं होता है, उसका कार्य होता है सिंगुलर या प्लूरल। इसीलिए कहता है कि दीज आर यूज्ड एज सिंगुलर या प्लूरल अकॉर्डिंग टू द सेंस। अर्थ के अनुसार ये काम करने लगता है, उसका सिंगुलर का प्लूरल रूप नहीं बनता है। पब्लिक पब्लिक्स, मीटिंग मीटिंग्स, ऐसे नहीं होता है। इसका काम बताएगा कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। मेरी बात को समझ रहे हैं? कहने का मतलब मान लीजिए हम टीचर हैं, तो हम जब पढ़ाने का काम कर रहे हैं तब टीचर हैं, और हम ही बैठे हैं किसी के सामने पढ़ने के लिए, उस समय तो आदमी हम ही हैं, लेकिन उस समय हम स्टूडेंट हो जाएंगे, उस समय हम पढ़ रहे हैं, तो एक काम पर निर्धारित होता है। तो कहने का मतलब यहाँ दो बार पब्लिक मिल गया। अब आप हमको इतना ही दिखा दीजिए खाली, हमसे भी पूछिए कि सर ये जो रिपब्लिक लिखा है हम इधर नहीं देख रहे हैं, इतना ही पर पूछिए कि सर रिपब्लिक सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो हम बोले अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। इसका काम हम नहीं जानते हैं काम ही कैसा कर रहा है। हम पूरा बात समझेंगे तब सिंगुलर प्लूरल का डिसीजन ले सकते हैं। अब यहाँ दोनों में दी पब्लिक लिखा है। अब समझिए, अब इसका काम देख रहे हैं तो पढ़िए पूरा। द पब्लिक हैज एक्सेप्टेड दिस प्रोपोजल। उसका हिंदी निकालिए। पब्लिक ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। और दूसरा में क्या है कि द पब्लिक आर फाइटिंग एमोंग देमसेल्व्स। पब्लिक आपस में लड़ रही है। अब हमको क्लियर हो गया। कहने का मतलब जब समूहवाचक संज्ञा है और समूहवाचक संज्ञा से एक इकाई का बोध हो, एक मत का बोध हो, तो वो सिंगुलर रूप में होता है, और वो डिवाइड हो जाता है, बट जाता है, तो प्लूरल हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका फैमिली है, फैमिली, अब फैमिली सिंगुलर है कि प्लूरल है, ऐसे कुछ नहीं कह सकते हैं। तो आपके फैमिली है, कोई है, आपके पिताजी कहे कि बचवा को बीटेक कराना है, और सब कोई बोल दिया हाँ इसको बीटेक करा दीजिएगा, तो यहाँ पर फैमिली सब सिंगुलर हो गया। अच्छा, और उसी फैमिली को तुम्हारे पिताजी बोलो कि तुमको बीटेक कराना है, एक नहीं इसको बीसीए करा दीजिए, कोई कहे इसको बीएससी करवा दीजिए, कोई कहे बीएससी नर्सिंग करवा दीजिए, तो यहाँ तुम्हारा फैमिली अब एक नहीं रह गया, वो बट गया। तो जब एकमत है, इकाई के रूप में काम कर रहा है ये सब, तो समझिए कि सिंगुलर के रूप में है, और जब बंटवारा हो गया, डिवाइड हो गया, तो समझिए कि वो प्लूरल हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब इसको हम कह सकते हैं द पब्लिक हैज एक्सेप्टेड दिस प्रोपोजल। पब्लिक ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। स्वीकार कब आदमी करता है? जब एकमत होता है। दूसरा क्या कह रहा है? द पब्लिक आर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ। पब्लिक आपस में लड़ रही है। लड़ रही है का मतलब एकमत नहीं है, समझ रहे हैं? तो जब ये एक इकाई का बोध कराता है, उस परिस्थिति में सिंगुलर। मान लीजिए कि आपके गांव में मीटिंग बैठा हुआ है, एक बात कह रहे हैं, तो आपके गांव में मीटिंग बैठ गया, क्या कि बोला, सब कोई कहा कि भाई रोडवा जो अगवाला है थोड़ा टूटा हुआ, इसको मरम्मत करवा देना चाहिए। अगर उस मीटिंग के सारे लोग कहते हैं हाँ बहुत बढ़िया बोल रहे हैं भैया, रोडवा मरम्मत करवा ही देना चाहिए, तो यहाँ पर मीटिंग जो हो गया वो सिंगुलर हो गया। अब उस दूसरे टर्म में लीजिए, अब कोई व्यक्ति कहा कि रोड मरम्मत करवा देना चाहिए, तो अगला व्यक्ति खड़ा होकर कहे रोडवा छोड़िए ना, बाद पहले पंचायत भवन में मरम्मत करवा दीजिए। कोई कहे चला मंदिर में ढही रहा है उसको ही बनवा दिया जाए। तो यहाँ पर मीटिंग जो हो गया वो डिवाइड हो गया, अब ये प्लूरल रूप में हो गया। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं मौखिक। द गवर्नमेंट हैज पास्ड द बिल। लिखिए दे रहे हैं, रुकिए। द गवर्नमेंट हैज पास्ड द बिल। पास्ड द बिल, सरकार ने इस बिल को पास किया है। द गवर्नमेंट हैज पास्ड द बिल, सरकार ने इस बिल को पास किया है। तो क्या आप लोग रहा है, कोई भी बिल जब पास होता है, मान लीजिए यूजीसी का झगड़ा तब चल रहा था, तो यूजीसी पास हो गया, इसका मतलब कि सरकार इस पर एकमत है, सहमत है, तो बिल पास हो गया। और दूसरा एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि द गवर्नमेंट आर कंसीडरिंग ऑन दिस बिल। सरकार इस बिल पर विचार कर रही है। अब देखिए इसे समझ लीजिएगा, तो दोनों ही परिस्थिति में गवर्नमेंट लगा है, लेकिन यहां पर चूंकि सरकार ने बिल को पास कर दिया है, बिल कब पास हुआ? जब सब कोई एकमत हो गया, सहमत हो गया, तो यहाँ गवर्नमेंट जो है सिंगुलर रूप में है, और यहाँ गवर्नमेंट कहता है द गवर्नमेंट आर कंसीडरिंग ऑन दिस बिल। इस बिल पर विचार कर रही है, बात चल रहा है, किया जाए नहीं किया जाए, किया जाए नहीं किया जाए। तो यह सरकार यहाँ पर बटी हुई है। तो यहाँ पर ये यहाँ वाला जो गवर्नमेंट है
वो प्लूरल है। आज देख लीजिए इसका क्रिया भी कैसे लगा है, इसकी क्रिया से पकड़ सकते हैं। यहाँ पर सिंगुलर लगा है, यहाँ पर देखिए लगेगा आर, यहाँ लगा है, यहाँ लगेगा आर। इससे भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो ठीक है बाबू, आज का क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। एक और क्लास लेंगे, ये आपका सिंगुलर प्लूरल हो जाएगा। आप लोग बढ़िया से पढ़िए। ये 9th 10th से लेकर 11th 12th अगर कोई कंपटीशन वगैरह जो बच्चा तैयारी कर रहा है उस सबके लिए हम पढ़ा रहे हैं, सोच के कि थोड़ा मैंने किसी को कोई परेशानी ना हो। आप मेरा वीडियो आराम से देखिए। अगर 7th का लड़का भी देखता है लेकिन 2 बार देख लेगा तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू बच्चे। अब इस बात को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।